राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं तनुज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल साइंस बोले तो आई एम परफेक्ट सर पे। तो आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 3 का लास्ट लेक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं, विच विल बी लेक्चर 3 ऑफ चैप्टर 3। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको इस चैप्टर 3 के 2 लेक्चर बढ़ा दिए हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके देख लीजिए। आधे से ज्यादा चैप्टर मैं कवर कर चुका हूं और अब लास्ट के 2 टॉपिक्स बचे हैं, विच इज एसटीआई एंड इनफर्टिलिटी, जिसे आज की हम वीडियो में खत्म करेंगे। और मैंने बायोलॉजी के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी पढ़ा दिए हैं क्लास 12 के, तो उसका भी लिंक मैंने नीचे दे दिया है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी चल रहा है। तो सबसे पहले तो हैप्पी नेशनल डॉक्टर्स डे टू ऑल द डॉक्टर्स एंड द वंस हु आर गोइंग टू बिकम डॉक्टर्स लाइक अस। हाँ, लाइट चली गई? हाँ, लाइट चली गई, छोड़ो। देखो, अब इसको हिंदी में बताता हूँ जो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले सभी लोगों को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आज 1 जुलाई को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज तो डॉक्टर डे ही है। अब जब तक आपके पास ये वीडियो आएगी पता नहीं कौन कौन से डे आ चुके होंगे। लेकिन देखो यार, डॉक्टर वर्ड ना सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये बहुत बड़ी पोस्ट है। स्ट्रगल हर पढ़ाई में होता है, लेकिन इसमें जो स्ट्रगल है ना वो किसी में नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद आपको एक ऐसा मुकाम मिलता है जो किसी को नहीं मिला। आपको भगवान का दर्जा मिलता है। भगवान का दर्जा मिलना बहुत बड़ी बात होती है, तो भगवान का दर्जा मिलता है। सो हैप्पी नेशनल डॉक्टर डे टू ऑल द डॉक्टर्स, और उन लोगों को जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं उसके लिए, जैसे कि मैं और आप। तो आइए बिना किसी देर के अब इसे शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज बात बताने वाला हूं, तो उसके लिए तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 1 मिनट और लाइट का सेटअप थोड़ा ठीक कर दूं, फिर आते हैं। ठीक है, लाइट का सेटअप तो मैंने ठीक कर दिया, लेकिन थोड़ा सा शोर आएगा तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है, एसटीआईज। अभी एसटीआईज होता क्या है? देखो, बायोलॉजी वाले बच्चे को तो एसटीआईज पता ही होना चाहिए, चाहे किसी और को पता हो चाहे ना पता हो, और इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, और फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। एसटीआईज और साथ साथ एसटीडीज की भी, ये वाला एसटीडीज। हाँ, ये वो वाला एसटीडी नहीं है जो फोन कॉल बूथ पे आप एसटीडी घंटों घंटों बात करते थे। वह हम तो नहीं कर पाते, हम तो अब गा ले, तू गा ले यार, गाने बजते रहते हैं, ऑटो वाले ने और परेशान कर रखा है। ठीक है, तो एसटीडीज ये वो वाला एसटीडी है ना, जो वो नहीं है जो हमारे माँ बाप बात करते रहते थे फोन पे। ठीक है, ये एसटीडी बायोलॉजी वाला एसटीडी है, और आपको बताना है इन दोनों की फुल फॉर्म। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, वीडियो पॉज करो और कमेंट करो। तो आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। देखो, आप बोलोगे 2 मिनट तो हुए नहीं, लेकिन मैंने आपको बोला ना वीडियो पॉज कर दिया करो। देखो, हमारे पास भी ज्यादा टाइम नहीं होता, अब तो टाइम पता करने के लिए मैं घड़ी भी पहनने लग गया हूँ, ताकि टाइम भी पता चलता रहे मेरे पास। इसके बाद भी और भी बहुत सारे काम है। स्कूल खुलने की वजह से हम लोगों के पास टाइम अब बहुत कम बचा है, क्योंकि स्कूल में भी हम घंटों घंटों देते रहते हैं, 5-6 घंटे तो मेरे वहीं गुजर जाते हैं, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। रंजन सर के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, क्योंकि वो लोग तो वो ट्यूशन भी जाते हैं। मेरे पास तो फिर भी टाइम होता है, लेकिन मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं होते, तब फोन वोन फिर नहीं होता मेरे पास। ठीक है, तो एसटीआईज, अब बकवास बंद करते हैं, एसटीआईज की बात करते हैं। हाँ, कैमरा चल रहा है, वीडियो चल रही है। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? ये देखो टी शर्ट। हाँ, ठीक है। एसटीआईज देखो, एसटीआईज क्या होता है? एसटीआईज की फुल फॉर्म होती है, एसटीआई और एसटीडी दोनों की फुल फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरे रंग से लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो, एसटीआईज की फुल फॉर्म होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, और इसकी डेफिनेशन होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। समझे? एसटीआईज की फुल फॉर्म होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, और एसटीडीज की फुल फॉर्म होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब आप बोलोगे क्या इन दोनों में कोई फर्क है? आपको क्या लगता है, इन दोनों में कोई फर्क होगा? देखो, ज्यादा बड़ा फर्क तो नहीं है एज कंपेयर टू मैनी थिंग्स, लेकिन इसमें एक फर्क आप ये बोल सकते हो कि मतलब ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड हम इसको यूज करते हैं एसटीआईज को, बाकी और कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप एसटीआई एसटीडी दोनों ही यूज कर सकते हो, लेकिन एसटीआई ज्यादा एप्रोप्रिएट लगता है तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, मैं देख लेता हूं आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा ट्रांसमिटेड ठीक से। ठीक है, वो क्या है ना यार, सामने विंडो है ना, तो उसकी रिफ्लेक्शन आती है, उसको भी मैं देखो कोशिश करूंगा।
ठीक है। तो ट्रांसमिटेड है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। देखो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, बायोलॉजी वाले हो यार आप, ठीक है। तो एसटीडीज को हटा देते हैं, अभी एसटीआईज के बारे में ही पूरी बात करते हैं, ठीक है। एसटीआईज के बारे में हमें बात करनी है और मुझे निकलना भी है अभी, मेरे को जल्दी निकलना भी है, अभी काम है मुझे, ठीक है। तो जल्दी एसटीआईज खत्म करते हैं, फिर आके मैं आपको आगे का पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो एसटीआईज क्या है, एसटीआईज की और भी नाम है, जैसे कि आपको पता चला कि एसटीआईज को आप एसटीडी भी बोलते हो, लेकिन इनको और भी नामों से जाना जा सकता है, जैसे कि वेनरल डिसीजेस, ठीक है, वेनरल डिसीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ठीक है। और एसटीडी भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। देखो अगर आपसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज वेनरल डिसीजेज या व्हाट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या व्हाट इज एसटीडी, तो आपको घबराना नहीं है, आपको एसटीआईज के बारे में ही लिखना है, ठीक है। लेकिन इनके और भी नाम है जो आपको पता होने चाहिए, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अगर एग्जाम्पल आपसे पूछे जाए कि एग्जाम्पल क्या है एसटीआईज के या एसटीडी आरटीआई या इन सब के, तो आप लिख सकते हो गोनोरिया, या आप जो भी बोल रहा हूं, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर एचआईवी एड्स, वैसे तो एड्स होता है, एचआईवी उसका मतलब क्या बोलूं, जो कॉज करता है वो एचआईवी होता है, एड्स आपका बीमारी होती है, ठीक है। एड्स की फुल फॉर्म आप लोग मुझे लिख के दिखाओगे, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। और क्या लिख सकते हो, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, और भी बहुत सारी हैं, आगे मैं चल के बात करता हूं इनके बारे में, ठीक है। जेनिटल वॉर्ट्स है, जेनिटल एक और था, जेनिटल हर्ब्स, जेनिटल वॉर्ट्स, ठीक है। और ये सब, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, क्या है, एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एग्जांपल्स हैं। तो मैंने क्या बताया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस क्या है, अब समझो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस वो हैं जो इंटरकोर्स के वक्त इन्फेक्शंस होते हैं, यानी कि जो इन्फेक्शंस, लिख लो, इन्फेक्शंस विच आर कॉज्ड ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है। एसटीआईज, एसटीडीज, रिप्रोडक्टिव टाइप इन्फेक्शंस, वेनरल डिसीजेज, ये सब क्या है, ये सब वो इन्फेक्शंस है जो कि इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान इन्फेक्शंस आपके बॉडी में आते हैं या होते हैं, ठीक है। अब एक सवाल ये उठता है कि सारे ही ये सब मतलब जितने भी डिसीजेज आपके इससे जुड़े हुए हैं वो क्या सारे ही आपके इंटरकोर्स से ही रिलेटेड है? नहीं, देखिए इसके भी मैं आपको बताता हूं, या आपने लिख लिया होगा, आई होप। देखो वीडियो रोक लिया करो यार और लिख लिया करो, ठीक है। इतना टाइम सॉरी मेरे पास नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था, देखो मैंने आपको उससे पूछा कि क्या इनकी वजह सिर्फ इंटरकोर्स ही हो सकते हैं, क्या सिर्फ इंटरकोर्स से ही इन्फेक्शन हो सकते हैं? तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसे दो एक्सेप्शन है इनमें, ठीक है। कौन कौन से? हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी एड्स, ये दो ऐसे आपकी बीमारियां हैं एसटीआई से जुड़ी हुई जो आपकी इंटरकोर्स से रिलेटेड नहीं भी हो सकते। मतलब समझाता हूं, जैसे मान लो एक आदमी को, ठीक है, आदमी अब सही बना लेता हूं, ठीक है। एक आदमी को मान लो एचआईवी एड्स है, ठीक है, एचआईवी एड्स है। अब इसको पता नहीं है बेचारे को, ठीक है। ये गया नाई के पास, ठीक है, ये गया नाई के पास, ये कैंची बना दी मैंने, ठीक है। ये गया नाई के पास और इसने अपने बाल कटवाए, ठीक है। आई एम सॉरी, एक मिनट यार, आई एम सॉरी यार, वो फोन कॉल आ गया था, तो आई एम सॉरी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि एक आदमी गया मान लो बाल कटवाने, इसको एचआईवी एड्स है लेकिन इसको पता नहीं है, ठीक है। ये गया बाल कटवाने, अब इसने बाल जो कटवाए उस आदमी ने क्या किया कि आपने अब तो बहुत ही हाइजीनेस मेंटेन होने लगे, जब से आपका कोरोना वायरस आया तब से बहुत ज्यादा हाइजीन मेंटेन होने लगे। लेकिन मान लो जहां ये गया सस्ते के चक्कर में ये बहुत ही फालतू की जगह चला गया। कहीं कहीं आपने देखा होगा अभी भी रोड के साइड बैठे होते हैं लेके, पहले तो वो वही कटवाता था नहीं मैंने वहां से नहीं कटवाया अभी, ठीक है। तो ये चला गया उनके पास, तो उन्होंने क्या किया, उस तरह होता है, आपने देखा उस तरह होता है एक,
ठीक है, उसमें ब्लेड डाल के फिर एक साइड शेप दिया जाता है, ठीक है। तो मान लो उससे इसकी कटिंग करी गई, ठीक है, इसके बालों की, और थोड़ा सा ब्लड उस उस्तरे में लग गया, ठीक है। अब मान लो दूसरा आदमी आया कोई, ठीक है, कोई दूसरा आदमी आया जो एकदम फिट था, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस नाई ने क्या किया, उस उस्तरे को बिना साफ करे या ब्लेड बिना हटाए इसका भी उसी से हजामत कर दी, ठीक है। अब गलती से मान लो इसका भी कट गया, मतलब इसका कट गया, मतलब इसका थोड़ा वो मतलब बाल का हिस्सा कट गया, गलत समझ रहे हो यार, मुझे भी हंसा रहे हो, ठीक है, इसका कट गया बाल। तो अब क्या होगा, जो इसके ब्लड है और जो ब्लेड में ब्लड था वो दोनों मिल जाएंगे। अब एचआईवी एड्स इतना खतरनाक है, ठीक है, एचआईवी एड्स और हेपेटाइटिस भी इतने खतरनाक है कि चाहे अच्छा भला इंसान हो, ये सबसे पहले उसके इम्यूनिटी पे अटैक करते हैं, ठीक है। एचआईवी एड्स की तो फुल फॉर्म भी यही होती है, एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। लो मैंने बता भी दिया, ओ कोई नहीं, चेक कर लेना सही बोला या नहीं, ठीक है। तो एचआईवी एड्स जो है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि इम्यून सिस्टम पे सीधा आपके अटैक करेगा, ठीक है, और इस आदमी को भी धीरे धीरे एचआईवी एड्स हो जाएगा और बेचारे को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा खतरनाक होता है। तो क्या क्या इनके, यार इंक खत्म हो जाती है, क्या क्या इसके वो हो सकते हैं, देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसमिशन। अब मान लो ये कहीं डॉक्टर के पास गए, एक और एग्जांपल है ना इसका, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बारे में भी समझा देता हूं। मान लो एक एचआईवी एड्स वाला डॉक्टर के पास गया, सिर्फ बुखार था तो उसको सुई लगा दी डॉक्टर ने, ज्यादा चेक नहीं किया, वो भी क्वैक था डॉक्टर, ठीक है। 2024 में जिन्होंने नीट पास किया वो डॉक्टर बने थे तो उनके पास चला गया। सॉरी यार, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, मुझे पता आप लोगों ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन मैं सिर्फ उनको दोष दे रहा हूं जिनकी गलती थी। और एक और चीज कि हमारा अभी नीट की जो एनटीए के अगेंस्ट सीरीज थी वो अभी आ नहीं पा रही है क्योंकि मेरी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं रहती है और ज्यादा टाइम भी नहीं मिलता, तो मैं उसके खिलाफ हूं अभी भी, ये याद रखना, ठीक है। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मान लो ये डॉक्टर के पास गया, अब ये उसके पास नहीं गया, ठीक है, मान लो ये डॉक्टर के पास गया, ठीक है। अब डॉक्टर ने क्या किया, जो सुई थी, सिरिंज था, आपने देखा होगा कि ज्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं, सिरिंज का जो आगे का हिस्सा होता है, जो निडल होते हैं, वो बार बार चेंज करते हैं। जैसे एक को इंजेक्ट करते हैं तो उसे हटा के तोड़ के फेंक दिया जाता है, उसे ठीक से रैप करके, ठीक है। लेकिन मान लो वो क्वैक डॉक्टर था, उसे इतना पता नहीं था, उसने यहां सुई लगाई और उसी सुई को फिर दूसरे के घोप दिया, कहा वो आप भी जानते हो, ठीक है। तो मान लो इसको एचआईवी एड्स था, इसका घोप दिया, अब इसको भी एचआईवी एड्स हो जाएगा। तो ऐसे आपका एचआईवी एड्स और हेपेटाइटिस बी फैलता है, ठीक है। एड्स कह लो सिर्फ, एचआईवी तो इन्फेक्शन जो कॉज करता है वो एजेंट एचआईवी है, ठीक है। ये आपके एसटीआईज की बात हो गई। थोड़ा अगर और आप जानना चाहो एसटीआईज के बारे में तो और बताता हूं, ठीक है, ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबने ये सब लिख लिया होगा, ठीक है। अभी हम एसटीआईज पे ही हैं एंड हाँ चलो अभी थोड़ा टाइम तो है, एसटीआईज तो खत्म करके ही जाऊंगा बेटा, ये मत सोचो भग जा, ठीक है। देखो कुछ है, देखो आपको पता है आरसीएच चला था, ठीक है, बहुत से मतलब हेल्थ केयर प्रोग्राम्स लाए गए थे। तो पहले के जमाने में इतनी ज्यादा सहूलियतें नहीं थी कि हम हर चीज ठीक कर पाए, तो ये सब ठीक नहीं हो पाते थे पहले, जो आपके एसटीआईज थे वो ठीक नहीं हो पाते थे। लेकिन 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 बाद में क्या हुआ, जब एडवांसमेंट आई, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई, तो आपके कुछ एसटीआईज ठीक भी होने लग गए। अगर उनका पता सही टाइम पे लग जाए तो एसटीआईज ठीक भी होने लग गए। इसलिए कहा जाता है कि आपको रैंडम डॉक्टर चेकअप मतलब रैंडमली डॉक्टर चेकअप करवाते रहना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं तो ऐसे ही करवा लो, लेकिन हम ठहरे मिडिल क्लास गरीब यार, हमारे पास कहाँ इतना टाइम होता है डॉक्टर के पास, हम तो बीमारी में नहीं जाते, केमिस्ट वाले के पास जाते हैं, भैया एक पैरासिटामोल दे दो। किस किस ने ये किया है कि केमिस्ट वाले के पास जाके बोला है कि भैया ये कुछ दवाई दे दो, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि एसटीआई उस समय पे ठीक नहीं हो पाते थे, लेकिन फिर एडवांसमेंट के साथ ऐसी टेक्नोलॉजीज आई कि कुछ एसटीआई ठीक होने लग गए। अब उन कुछ में किस किस का नाम है वो लिखो। देखो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप लिख लो कांट बी क्योर्ड, जो ठीक ही नहीं हो सकते। कहां इतने याद करोगे जो ठीक हो सकते हैं, ठीक है। कांट बी क्योर्ड, कौन कौन से ठीक नहीं हो सकते हैं ये लिखो। देखो ठीक कौन कौन से नहीं हो सकते। आई एम सॉरी टू से दैट कि एचआईवी एड्स आपका ठीक नहीं हो सकता है,
ठीक है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी सही नहीं हो सकता। जेनिटल हर्पिस, हर्पिस या वॉर्ट्स, जेनिटल हर्पिस, जेनिटल वॉर्ट्स भी एक एसटीआई है, लेकिन वो ठीक हो सकता है अगर आप सही टाइम पे चले जाओ। लेकिन ये 3 ऐसे हैं जो आपके ठीक नहीं हो सकते हैं। और मुझे इस बात पे बहुत दुख है कि हमने इतने सारे मतलब अपने लिए इतनी सारी सहूलियतें निकाली हैं, ठीक है, इतनी सारी सहूलियतें हमने अपने लिए कर ली है, इतनी सारी मिसाइल्स बना ली हैं। एक देश को तबाह करने के लिए हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं कि कुछ मिनटों में वो देश पूरा खत्म हो सकता है, लेकिन हमारे पास ऐसी चीजों की दवाइयां नहीं है। ये मतलब साइंस का दुरुपयोग नहीं है तो क्या है यार। आप मतलब एक इंसान को बचा नहीं पा रहे हो। मान लो कि एचआईवी एड्स उस इंसान को जान ले रहा है जिसने कभी इंटरकोर्स करा ही नहीं है, उसकी जान ले रहा है, ठीक है। उस बेचारे की क्या गलती यार, आप उसकी जान नहीं बचा पा रहे हो, आप देश खत्म करने की बात करते हो। क्या है ये। मानता हूं सुरक्षा जरूरी है, लेकिन सबसे पहले अपने लोगों की तो सुरक्षा करो। एडवांसमेंट, सक्सेसफुल डेवलपमेंट सब हो रही है, लेकिन अगर इन सब की दवाइयां नहीं निकल पा रही है तो आई एम सॉरी। तो आपको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि आप भी इसकी दवाई निकाल पाओ, ठीक है। ये हो गए। आपको क्या चीज नहीं दिखाई दे रही, चलो अभी तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। तो कांट बी क्योर्ड में आपके ये 3 आ जाते हैं, एचआईवी एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड जेनिटल हर्पिस, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि कुछ सिम्टम्स होते हैं। देखो, हर चीज को जानने के लिए कुछ सिम्टम्स भगवान देता है, ठीक है। भगवान जब मुसीबत देता है ना तो उसकी चाबी आपने सुना होगा, जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो बहुत सारे दरवाजे खोल देता है, ठीक है। तो वो जो दरवाजे खोलता है उनका नाम है सिम्टम्स, उनका नाम है सिम्टम्स। यानी कि कोई भी बीमारी होगी तो आपको उसके लक्षण थोड़े बहुत दिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही एसटीआईज के भी आपको लक्षण दिखते हैं। अब क्या क्या लक्षण दिखते हैं वो समझ लो। देखो, सबसे पहले आपको दिखेगी इचिंग, ठीक है, या स्वेलिंग, या फिर स्लाइट पेन। इचिंग, स्वेलिंग या स्लाइट पेन कहां पे, इन जेनिटल एरिया या फिर रीजन, ठीक है। आपके जेनिटल एरिया में या फिर उस रीजन में, मतलब आप समझ रहे हो जेनिटल रीजन मतलब आपका जो रिप्रोडक्टिव रीजन है, ठीक है, वहां पे आपको या तो इचिंग होगी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, जैसे आमतौर पर होती है वो नहीं, हद से ज्यादा इचिंग, स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, स्लाइट पेन, हल्का हल्का दर्द होगा, ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण ऐसा दिखता है जो बहुत दिनों से चल रहा हो तो प्लीज अपनी जांच कराएं। देखो, हमारे लिए तो ये सब जरूरी नहीं है। आप सोच रहे होंगे मैं आपको क्यों इतना ज्ञान दे रहा हूं, देखो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या पता आपके कोई ऐसे बड़े दोस्त हो जो आपसे बहुत ज्यादा फैमिलियर हो, आपको ये सब बातें बताते हो, ठीक है, तो आप उनको बता सकते हो कि भाई या जो भी है आप देख लो यार, आपको करवाना चाहिए, ठीक है। तो इससे कोई शर्माने की जरूरत नहीं है यार, ये सब हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो इट्स आवर ड्यूटी, ठीक है, ये हमारा काम है। डॉक्टर बनने से पहले ही अगर हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो इसलिए हमें ये सब इस उम्र में पढ़ाया जा रहा है, समझे। हमें इस उम्र में इसलिए ही ये सब पढ़ाया जा रहा है ताकि हम लोग आगे चल के सही डॉक्टर बन सके। देखो, ये सब तो मेल में होगा, ठीक है, ये सब मेल में होगा, स्वेलिंग, इचिंग, ये सब तो आपके जो टेस्टिस हैं उनमें ही सब कुछ हो सकता है ना, मेल के रिप्रोडक्टिव उसमें। फीमेल में आपको क्या दिखेंगे, देखो फीमेल में भी एसटीआईज होता है, ऐसा कोई वो नहीं है कि एसटीआई सिर्फ आपका मेल में ही होता है, फीमेल में भी होता है, ठीक है। तो फीमेल में आपको क्या क्या दिखेंगे, फीमेल में थोड़ा देखो लेट लेट में डिटेक्शन होता है, ठीक है, थोड़ा देर में पता चलता है, क्योंकि फीमेल में आमतौर पे उनको वो ज्यादा सोचती नहीं है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, एबॉर्शंस, स्टिलबर्थ्स, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। फीमेल्स में थोड़ा सा लेट डिटेक्शन होता है इन सब चीजों का, लेकिन होता है तो क्या क्या हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यानी कि आपके पेल्विक रीजन, यानी कि जो नीचे का रीजन होता है, ठीक है, उससे नीचे आपको कोई भी डिजीज अगर हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। एबॉर्शंस, यानी कि अगर आप कंसीव कर चुके हो
और तब आपका एकदम अचानक से अबॉर्शन हो गया, कोई आपकी दिक्कत नहीं थी, सब कुछ सही था, लेकिन अबॉर्शन हो गया। तब स्टिल बर्ड्स, रुके बर्ड्स, ठीक है, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर, तो ये सब फीमेल्स में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एसटीआई की बात थी, ठीक है। अब देखो सिम्टम्स होते हैं, मान लो सिम्टम्स हो गए, ठीक है, लेकिन सिम्टम्स, आपने एक कहावत सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। उपचार से मतलब उपचार से क्या क्या बोलूं, भूल गया यार हिंदी में, इतनी हिंदी बोलता हूं मैं, हिंदी भूल गया। उपचार से सुरक्षा बेहतर है, याद आ गया। तो इसके प्रिवेंशंस क्या क्या हैं, प्रिवेंशंस आप लिख लीजिए, प्रिवेंशंस लिख लीजिए। देखो सबसे पहले प्रिवेंशन, प्रिवेंशन आगे कुछ चला गया। देखो सबसे पहली बात कि ये हाई होता है 15 टू 24 एज में, ठीक है, 15 टू 24 एज में ये आपका मतलब होना बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं इसके होने के। तो प्रिवेंशन क्या क्या है, सबसे पहले तो अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट या फिर इंटरेक्शन विद मल्टीपल या फिर अननोन पार्टनर्स। देखो 15 टू 24 एज ऐसी होती है जिसमें ना हार्मोन्स बहुत ज्यादा मतलब उफान पे होते हैं, बहुत कुछ करने का मन करता है लड़कों में खासकर, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। क्या नहीं करनी है, सबसे पहले अवॉइड सेक्सुअल कंट्रोल विद मल्टीपल या अननोन पार्टनर्स। आपको बहुत सारे पार्टनर्स या फिर एक ऐसा जिसका आप जानते ना हो, आप उसकी मेडिकल हिस्ट्री ना जानते हो, ठीक है, आप उसके बारे में ना जानते हो, तो उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं आना है, लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा, यूज कॉन्डम्स, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ भी हो जिसको आप मेडिकली जानते हो, ठीक है, आपका सिंगल मतलब एक ही है, ठीक है, तो उसमें भी आपको कॉन्डम्स का यूज करना चाहिए, ठीक है। हाँ अगर आप कंसीव करवाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप कंसीव नहीं करना चाहते कॉन्डम्स का यूज जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉन्डम ही आपका सबसे अच्छा कंट्रासेप्टिव मेथड है, इससे एसटीआईज नहीं होते, ठीक है, रिवर्सिबल है, और भी चीजें जो मैंने आपको बताई थी वो सारी खूबियां कॉन्डम्स में पाई जाती हैं, ठीक है। और तीसरा, तीसरा है आपको कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर आपको लगता है जितने मैंने सिम्टम्स बताए उसमें से आपको भी कोई हो रहा है, ना हो भगवान करे, या किसी और को हो रहा है, ठीक है, तो उसको एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ना कि किसी भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट ही कहते हैं शायद, ठीक है, तो उससे आपको बात करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी एसटीआईज की। एंड अब मुझे चलना चाहिए ना, आके आपको मतलब इसी के इस वीडियो के साथ तो ज्वाइन ही होगा। तो अभी तक मैंने आपको एसटीआईज पढ़ा दिया है, अब लास्ट एक टॉपिक बचा है इनफर्टिलिटी, ठीक है, वो मैं थोड़ी देर में आपको पढ़ाता हूं, मतलब आपके लिए तो अभी ही होगा लेकिन मेरे लिए थोड़ी देर बाद, ओके। सो आ गया मैं वापस, हो गया मेरा काम, तो एक मिनट। तो आइए अब अपने इस चैप्टर को खत्म कर ही देते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इनफर्टिलिटी। इसके नाम से ही इसका काम पता चल रहा है। देखो फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, जब इंसान फर्टाइल हो, ही और शी इज एबल टू कंसीव, तो सिर्फ वो कर सकती है, ही और शी इज एबल टू गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिख सकते हो, व्हेन a couple is not capable of, क्या चीज नहीं दिख रही है एक बार देख लेते हैं, नॉट कैपेबल, चलो ये नहीं दिख रहा ना, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, है ना, तो दिखने लग जाएगा ये, क्योंकि दिखना जरूरी है। या तो इसे ऐसे लिखते हैं, when a couple is not capable to conceive children even after 2 years of अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है।
अब दिख रहा है? ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा क्या है, जब एक कपल, ठीक है, चिल्ड्रन कंसीव नहीं कर पाते, यानी कि चिल्ड्रन उनके यहां हो नहीं पाते 2 साल तक लगातार, कंटिन्यू 2 इयर्स के अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी, यानी कि मान लीजिए अभी तक हमने देखा जिसमें हमें कंट्रासेप्टिव मेथड देखे, ठीक है, रोकने के लिए देखे सब कुछ, लेकिन अब मान लीजिए कि एक कपल है जो कंसीव करना चाहता है, एक चिल्ड्रन चाहता है, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं 2 साल तक, और वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी बैरियर मेथड या कोई भी कंट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, तब अगर नहीं होता है उनके यहाँ चिल्ड्रन, तो उसे उस टर्म को इनफर्टिलिटी कहते हैं, उस टर्म को इनफर्टिलिटी कहते हैं। और बहुत सालों तक ये मानना था कि इनफर्टाइल ना सिर्फ वुमेन होती है या फिर गर्ल होती है, यानी कि जो आपकी औरत है वही सिर्फ इनफर्टाइल होती है, यानी कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन बाद में ये बात डिस्प्रूव हुई बाय साइंटिफिकली कि सिर्फ औरत में नहीं मर्दों में भी खामियां हो सकती है। तो इनफर्टिलिटी आप लिख सकते हो, इसे मिटाते हैं, इनफर्टिलिटी सिर्फ औरतों की वजह से नहीं आदमियों में भी हो सकते हैं। और इसके कॉजेज क्या है, कॉजेज क्या क्या है, देखो कॉजेज दोनों के लिए, अगर कोई ड्रग्स इस्तेमाल करता है, ड्रग्स यानी कि ड्रग्स जो आपके गैर कानूनी भी ड्रग्स होते हैं और वैसे भी मेडिसिन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर आप ड्रग्स हो गए, स्ट्रेस भी इसका एक वो है, स्ट्रेस आपका मेल्स में ज्यादा, मेल्स में पता है नंबर ऑफ स्पर्म काउंट कम हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, और स्ट्रेस तो आजकल बहुत ज्यादा चल ही रहा है हर जगह, ठीक है, स्ट्रेस हो गया, और भी एग्जाम्पल होते हैं इसके, ठीक है, आप ये दो एग्जाम्पल लिख सकते हो, ड्रग्स एंड स्ट्रेस, ठीक है। अब इसके मतलब उपचार क्या है, हमें ये तो पता चल गया कि उसको बीमारी है, सिम्टम पता चल गए, अब इसके उपचार क्या है, ठीक है, तो उपचार के लिए ये लिखो, ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो लिख लिया होगा आप सबने, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक हमने बात करी इनफर्टिलिटी क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर किसी को अगर वो इनफर्टाइल है तो अपने आप को ठीक कैसे करे। देखो ठीक करा जाता है एक प्रोसेस से जिसका नाम है आर्ट, कला नहीं, ड्राइंग नहीं बनाते हैं, ठीक है, ड्राइंग नहीं बनाते। देखो आर्ट की फुल फॉर्म होती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यानी कि जो किसी की देख रेख में रिप्रोडक्टिव टेक्निक करवाई जाती है, ठीक है, और यहाँ असिस्टेंट कौन होंगे, डॉक्टर्स और नर्सेज होंगी, वेल क्वालिफाइड, ठीक है। तो इसके दो प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, दो प्रोसेस आपको जानना जरूरी है, एक होता है आईवीएफ जिसका आपने बहुत ज्यादा नाम भी सुना होगा, और एक होता है आईवीएफ। अब आप बोलोगे क्या पागल हो तनुज सर, ये क्या कर रहे हो, देखो आईवीएफ दोनों होते हैं लेकिन दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। एक आईवीएफ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और एक होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। अब इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क क्या है भाई, इतना तो तूने बता दिया, अब फर्क क्या है। देखो फर्क यह है कि इन विट्रो जो होता है ना, विट्रो का मतलब बाहर, यानी कि जो आपकी फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी वो बाहर करवाई जाएगी लैब में या वैसे, और इन वीवो यानी कि फर्टिलाइजेशन आपके यूट्राइन में करवाई जाएगी, ठीक है, इन यूट्रस, यूट्रस में ही सारा वूम बनता था, सेकंड चैप्टर में मैंने बता दिया। तो इन वीवो यानी कि अंदर और इन वाइटर यानी कि बाहर। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद चैप्टर अपना खत्म करते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पहले हम जान लेते हैं, ठीक है। इन विट्रो यानी कि बॉडी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है। इन विट्रो के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि आपका पहला है जिफ्ट और दूसरा है आईयूटी, सॉरी आईयूटी, हाँ आईयूटी, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स हैं आपके, क्या एक में आई लिख दिया एक में टू लिख दिया, तो दो इसे टू कर दो, ठीक। देखो जिफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और आईयूटी की फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये होते क्या है, ये समझने की बात है, ठीक है, समझते हैं। देखो जिफ्ट जो होता है, जिफ्ट में आपका क्या होता है, देखो दोनों प्रोसेस मैंने कहा कि बॉडी के बाहर होंगे, ठीक है, ये सिमिलरिटीज है, जिफ्ट और आपका क्या है आईयूटी, ठीक है।
देखो जिफ्ट में क्या होगा, आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, ठीक है, दिख रहा है ना, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जाइगोट के बाद ही तो एम्ब्रियो बनता है ना, तो जाइगोट आपका ट्रांसफर होगा, ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा, फिर जाइगोट। पता क्या होता है, आपने एक पिक्चर देखी है गुड न्यूज, उसके जैसा है आईवीएफ। इसमें क्या होगा, देखो ओवा लिया जाएगा फीमेल मदर से, ठीक है, मदर लिख सकते हो आप, और स्पर्म लिया जाएगा मेल से, ठीक है, और लैब में एक जायगॉट बनाया जाएगा, ठीक है, बाय दैट कंडीशन, जो कंडीशन उसे वुम में मिलनी चाहिए उससे उसको लेबोरेटरी में दिया जाएगा उस कंडीशन को, और एक जायगॉट बनाया जाएगा, ठीक है, एक जायगॉट बनाया जाएगा, ठीक है, एक जायगॉट बनाया जाएगा। अब उस जायगॉट को क्या किया जाएगा, जायगॉट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। अब जायगॉट को यूट्रस के उस हिस्से में जिसमें आपका मतलब फर्टिलाइजेशन होना है आगे का, तो उसमें फिर ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर वर्ड इज करेक्ट, ठीक है। अब ट्रांसफर कब तक हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है अप टू 8 ब्लास्टोमेर्स। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब सेल डिवीजन होता है उसके बाद बहुत सारे वो बनते हैं, ब्लास्टोमर्स बनते हैं, 4, 8, 16, उसके बाद मोरुला एंड सो ऑन, ठीक है। तो 8 ब्लास्टोमर्स तक अगर हो चुके हैं तो उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसको हम कहेंगे जिफ्ट, ठीक है। आईयूटी में क्या होता है, आईयूटी में यही प्रोसेस होगा, लेकिन 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 इसमें मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स, अगर 8 ब्लास्टोमर्स से ज्यादा बन गए हैं तो फिर आईयूटी किया जाता है, ठीक है। देखो दोनों ही सेम प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इन विट्रो में क्या होता है, ओवा और स्पर्म ले लिया जाता है मेल और फीमेल से, और उसको फिर लैब में जायगोट बनाया जाता है और फिर उसका ट्रांसफर होता है। अगर वो ट्रांसफर 8 ब्लास्टोमर्स तक हो तो उसे जिफ्ट कहेंगे, अगर 8 से ज्यादा के बाद हो तो उसे आईयूटी कहेंगे, एंड दिस इज वेरी वेल सिंपल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपना आईवीएफ नंबर 2 विच इज इन विवो फर्टिलाइजेशन। देखो इन विवो फर्टिलाइजेशन ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। इन विवो में क्या होगा, अंदर ही आपका जो स्पर्म है वो इंजेक्ट कर दिया जाएगा और उसके फिर अंदर ही बॉडी में होगा, ठीक है। अगर दिख रहा है चेकअप करने के बाद कि फीमेल सही है, ठीक है, वो कंसीव कर सकती है, मेल में कुछ दोष है या वैसे उस तक जा नहीं पा रहा है, मोटिलिटी में दोष है वैसे, तो उस जगह तक पहुंचाया जाता है, पेनिट्रेशन करवाते हैं और फिर वो हो जाता है। तो इन विवो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लिख सकते हो इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं अपने और भी, देखो ये 2 नहीं है, और भी थोड़े प्रोसेस होते हैं, मैंने बताया नहीं, ठीक है, आपको ताकि आलस ना लगे, थोड़े से और प्रोसेस हैं जो छोटे छोटे से हैं, उनके बारे में जान लो। देखो 2 के बारे में हमने पढ़ लिया, 2 के बारे में हमने पढ़ लिया, और ये हम किस में पढ़ रहे हैं, याद रखना, ये हम 8 में पढ़ रहे हैं, 8 में, 8 क्लास में, 8 क्लास यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं। यार मैं मार्कर कहां रख देता हूं, ठीक है, ठीक है। अब एक और जो तीसरा प्रोसेस है, तीसरा कैसे लिखो, ऐसे लिखो, वो तीसरा प्रोसेस पता है आपका क्या है, गिफ्ट। देखो एक है जिफ्ट और एक है गिफ्ट, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको फुल फॉर्म याद है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो इस गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन, देखो जहां पे मैं फैलोपियन लिख रहा हूं उसका मतलब पता है ना आपको, फैलोपियन ट्यूब में, वहीं पे तो फर्टिलाइजेशन होगी ना, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा मदर पे ही छोड़ा जाता है, लेकिन बस आपका इसमें क्या होता है, गैमेट, गैमेट क्या किया जाता है, गैमेट मदर में से लिया जाता है, ठीक है, मदर में से लिया जाता है, और एक हेल्दी डोनर को जो वो इन्वायरमेंट दे सकती हैं, ठीक है, उनको दे दिया जाता है। जैसे कैसे समझाऊं, आपने पिक्चर देखी होगी एक, अगर देखी हो तो मिमी कृति सनन की थी। देखो मैं किसी भी पिक्चर का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मिमी में दिखाया था कि एक मतलब बाहर की जो थी वो मतलब अपना जो ओवम एग था, गैमेट था, वो मिमी यानी कि कृति सनन एक हेल्दी डोनर को देती है और फिर उन्हें बच्चे का पालन पोषण करना था, उनका खर्चा पानी वो दे देती है। तो ऐसा गिफ्ट में होता है, ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, एक आई थी यशोदा पिक्चर आई थी इनकी, आपके किसकी है ये, अरे समंथा रुथ प्रभु, ठीक है, हाँ मुझे बहुत पता है पिक्चर के बारे में, ठीक है। तो उसमें भी यही दिखाया गया है। पिछले अगर आप पुराने जमाने की पिक्चर करें तो सलमान खान की भी एक पिक्चर आई थी विच इज
चोरी चोरी चुपके चुपके शायद। उसमें प्रीति जिंटा है, रानी मुखर्जी और सलमान खान है। तो उसमें भी यही कहानी दिखाई गई है। ठीक है, तो होता क्या है, मदर से लिया जाता है और एक हेल्दी डोनर को दिया जाता है जो उसका लालन पोषण कर देती है। मदर उनको खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड करवा देती है और वो फिर बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उनको वापस दे देती है। ठीक है, ये जिफ्ट है। लेकिन जिफ्ट में क्या होता था, ZIFT में क्या होता था, जाइगोट ट्रांसफर होता था, लैब में बनाया जाता था और फिर ट्रांसफर। ठीक है, तीसरा आपका चौथा आपका प्रोसेस पता क्या है, चौथा आपका प्रोसेस वेल और बहुत इजी है। देखो इंट्रासाइटो सबके अगर आप फुल फॉर्म याद कर लो तो आपको कभी दिक्कत नहीं हो सकती, बाय गॉड कसम से। देखो ये क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है कि मेल से लिया जाता है स्पर्म। ठीक है, मेल से लिया जाता है स्पर्म, मेल से लिया जाता है स्पर्म और वो डायरेक्टली ओवम में डाल दिया जाता है, स्पर्म लिया जाता है। ठीक है, मैंने आपको उस वाले में बता दिया होगा, आई एम सॉरी। ठीक है, उसमें भी ऐसे ही होता है। देखो ये सारे जितने प्रोसीजर है वो आपकी इनफर्टिलिटी कम करने के लिए या खत्म करने के लिए तो आसपास होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंस ये मत समझना कि पहले उसने गलत बता दिया, नहीं, वहां पे भी यही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो इसमें भी क्या करते हैं कि मेल जो स्पर्म मतलब फादर का जो स्पर्म होता है वो सीधा डायरेक्टली ओवम में डाल दिया जाता है। ठीक है, अब लास्ट जो सेकंड लास्ट आपका प्रोसेस पता क्या है, सेकंड लास्ट कह लो या लास्ट कह लो, वो है RTCAI। पहले AI लिखते हैं। AI का मतलब ये नहीं रोबोट को भेज दिया और वो कर रहा है, नहीं नहीं, मैं भी क्या कह रहा हूं यार, सॉरी। देखो AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दिख रहे हैं आप लोगों को, मैं ज्यादा नीचे आ गया ना, हाँ वैसे दिख तो रहा है, माइक चल रहा है, माइक भी चल रहा है, ओके ओके। ठीक है, AI में क्या होता है, देखो मान लो अगर फादर कंसीव नहीं करता, मतलब फादर में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्या करा जाता है, एक हेल्दी मेल से लिया जाता है स्पर्म और उसे यूट्रस या फिर वेजाइना में इंपोर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद आपका इंट्रायूट्राइन चलता रहता है। देखो इसमें क्या, हाँ इसमें क्या नहीं, हाँ इसमें क्या हुआ था, जिफ्ट में एक मदर से आपका हेल्दी डोनर को दिया जाता है, वो लालन पोषण करती है। आपका AI में क्या हुआ, एक हेल्दी मेल अपने स्पर्म यूट्रस या वजाइना को मतलब जिनको चाहिए होता है उनको दे देता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्या हो रहा है, हे भगवान हे माता जी, ऐसा कोई नहीं करेगा। ठीक है, अब ये सारे प्रोसेस तो हो गए आपके, जो कहाँ है, ये सारे आपके टेक्निकल प्रोसेसेस हो गए। ठीक है, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि जाके इतने लाखों, देखो लाखों रुपए लगते हैं इसमें, क्यों, क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत होता है, बहुत ही बारीकी से काम करना होता है डॉक्टर्स को। ठीक है, सब कुछ बाहर करना है या वो सब, तो उससे बचने के लिए एक लास्ट मैं इसको प्रोसेस का ही नाम देता हूं, विच इज एडॉप्शन। देखो एडॉप्शन ना बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आप किसी को, मतलब अपना खून होना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, जरूरी भी होता है, मानते हैं कि अपना खून होना, लेकिन अगर आप किसी की जिंदगी सुधार पा रहे हो, ठीक है, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो एडॉप्शन भी लीगलाइज कर दिया गया है इंडिया में। अगर आप चाहो तो आप मतलब ऑर्फनेज में जाके किसी को भी अडॉप्ट कर सकते हो। आपने देखा भी होगा अपने आसपास में, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट आपने देखा है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, हमने सारी बातें कर ली हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझसे बोल सकते हो, मैं उसको ठीक से समझाऊंगा, या अगर आपको लग रहा है कि मैं कहीं पे गलत था या कोई दिक्कत हो गई तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा रिप्रोडक्टिव यूनिट खत्म होता है। ठीक है, अब जो सरप्राइज वाली बात थी वो सुन लो। देखो मैं आपको फिजिक्स का चैप्टर 1 भी पढ़ाने वाला हूं। सब लोग चिल्ला गए, बौखला गए। हाँ यार, वो मैं शुक्रगुजार हूं रंजन सर का, जिन्होंने मुझे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने कहा कि तुम्हें ये पढ़ाना चाहिए ताकि तुम्हारा भी ज्ञान बढ़ सके और फिर औरों को भी तुम बता सको। चिंता मत करो, मैं सिर्फ चैप्टर 1 ही पढ़ाऊंगा और आपकी फिजिक्स बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक है, रंजन सर की बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और अरे छोड़ो रंजन सर, तुम्हारी साफ बात सुनो, उसने मुझे जानबूझ के चैप्टर पढ़ाने के लिए बोला। वो चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहे हैं ना, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी चैप्टर 1 से एसोसिएटेड है। मैंने उनको बोला कि आप चैप्टर 1 भी पढ़ाओ, तो पता क्या बोल रहा,
मैं क्यों पढ़ाऊं, मेरे पास टाइम नहीं होता यार, ये इन लोगों को खुद ही पढ़ने दो, ऐसे बोलते हैं आपके रंजन सर। तो मैंने सोच लिया कि मैं ही आपको चैप्टर 1 पढ़ा दूंगा। चैप्टर 1 ज्यादा आपका मुश्किल तो नहीं है, लेकिन नई चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर 1 में आपको पढ़ा दूंगा। बाकी रंजन सर के पास टाइम भी नहीं होता यार, अगर मैं मजाक के पॉइंट से हटके बताऊं तो उनके पास सच में टाइम नहीं होता। बेचारा 6-7 घंटे का पहले वो हो गया, स्कूल हो गया, उसके बाद आधे घंटे का टाइम मिलता है खाना खाने का, उसके बाद वो कोचिंग भाग जाता है 9-10 बजे घर के, रात में कोचिंग से आता है। तो इतना अगर मेहनत कर रहा है कोई बंदा और फिर भी आपके पास टाइम दे रहा है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि उस पे आप उसकी वीडियोस लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। मैं देख रहा हूँ व्यूज बहुत कम आए उसके पुरानी वीडियो पर, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो अभी आई है। तो ऐसे मत करो यार, वो इतना ज्यादा आपके लिए मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। बाकी ये मत करना कि उसके चक्कर में आप मेरे भी व्यूज खा जाओ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे। और अब मैं जेनेटिक्स भी शुरू करने वाला हूं। तो देखो, जेनेटिक्स एक क्रूशियल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से आपकी बायोलॉजी पूरी बदलने वाली है। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, ये दो जो आपकी यूनिट्स हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो इन्हें तो ध्यान से समझ ही लेना, ठीक है। बाकी इजी तो करने के लिए मैं हूं ही आपके साथ, ठीक है। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका सर, जो भी आप कहना चाहो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। राधे राधे।